जय हिंद ऑल एसीसी एस्पिरेंट। एसीसी 129 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और आप सब एसीसी 129 एग्ज़ाम का कट ऑफ जानना चाहते हैं। एस्पिरेंट ऑलरेडी हमारे एमकेसी के एसीसी चैनल पर, जो कि एमकेसी एफकैट एसीसी टीआईसीजी के नाम से चैनल है, वहाँ पे हमने ऑलरेडी एसीसी एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ 129 का, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो बगल में आपको दिखाई दे रहा है। तो स्पेशली इस चैनल पे जा करके आपने जो भी अटेम्प्ट किया है, आप एक बार देख करके अपने को क्रॉस चेक कर सकते हैं। एसीसी 129 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको दे देंगे। वहाँ से आप जा करके ईजिली जो है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपसे 129 एग्जाम के कट ऑफ मार्क्स, रिजल्ट और एसएसबी डेट को डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज इन सारी बातों को क्लियर करते हैं कि दैट मीन एसीसी 129 का कट ऑफ क्या जाएगा, रिजल्ट कब आएगा और एसएसबी डेट्स क्या हैं, और 130 आखिर एग्जाम डेट क्या रहेगी एसीसी 130 एंट्री को, और उसके लिए अभी से हमें क्या करने की आवश्यकता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन बता दूं कि एसीसी 129 का एग्जाम 1 अगस्त को कंडक्ट हुआ। कट ऑफ को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड है। एस्पिरेंट मैं आपको बता दूं कि एसीसी 129 एग्जाम की कोई ऑफिशियल कट ऑफ डिक्लेयर नहीं की जाती है। एग्जाम के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलता है और उसी लिस्ट के बेसिस पर कैंडिडेट को वाईएलसी और एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अप्रॉक्स 5 to 6,000 कैंडिडेट जो है इस एग्जाम में अपीयर होते हैं और टॉप 3,000 कैंडिडेट्स को एसएसबी के लिए सेलेक्ट किया जाता है। आर्मी के टॉप 500 कैंडिडेट्स को वाईएलसी यंग लीडरशिप कोर्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसीसी कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ तो नहीं रिलीज करता, लेकिन कैंडिडेट को सभी पेपर में एग्रीगेट तरीके से पास होना जरूरी होता है। एक बेसिक कट ऑफ को क्लियर करना जरूरी होता है। अब एसीसी 129 एग्जाम की बात करें तो इस बार पेपर थोड़ा सा टफ आया था और इसी वजह से कट ऑफ काफ़ी जो है कम जाने के चांसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर कैंडिडेट ने 40% या 40% से एबव कर दिया है तो श्योर शॉट है कि आपका नाम बिल्कुल आ जाएगा। दैट मीन अगर आपका स्कोर 120 से लेकर 130 के बीच में रहे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको मौका मिलने वाला है अपनी एसएसबी प्रक्रिया को फेस करने के लिए। तो सबसे पहले कट ऑफ आपके जहन में क्लियर होना चाहिए 120 से लेकर 130। अब अगला प्रश्न है कि सर ये वाईएलसी है, आखिर ये जो यंग लीडरशिप कोर्स है, आखिर ये होता क्या है। जैसा आपको पता है बच्चा कि एसीसी एंट्री से हर साल में 2 बार 75 पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज आती हैं, पर ये सभी पोस्ट कभी फुलफिल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जो भी सोल्जर एसएसबी के लिए जाते हैं उनमें वेलिक्यूज की कमी होती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी का जो स्टैंडर्ड है ऑफिसर कैटेगरी में उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जितने भी हमारे इंडियन आर्मी के अंतर्गत 500 रैंक तक कैंडिडेट हैं, दैट मीन 500 तक जो भी बच्चे आते हैं स्कोर में, ये बेसिकली व्यवस्था केवल आर्मी के लिए है। एयरफोर्स नेवी से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको ये अवसर नहीं मिलता है, बट जो आर्मी के टॉप 500 रैंक तक हैं, जिसमें 1 से लेकर 500 तक हैं, इन्हें वाईएलसी कोर्स का मौका मिलता है। इस कोर्स में सेलेक्ट होने के फ़ायदे हैं क्योंकि आपको एक बार और मौका मिलता है अपने आप को प्रूव करने का और ऑब्वियसली ओटीए चेन्नई का हिस्सा बनने का। इसका बहुत बड़ा फायदा भी है क्योंकि एसएसबी के लिए आपका जो ग्राउंड है वो काफ़ी हद तक इससे स्ट्रांग हो पाता है। तो ओवरऑल टारगेट यही होना चाहिए कि आपका टॉप 500 रैंक तो आना ही चाहिए इंडियन आर्मी में, अगर आप चाहते हो वाईएलसी कोर्स में आप पार्टिसिपेट करें। इसके अंतर्गत जो वाईएलसी कोर्स का आप हिस्सा बनते हैं तो इसमें कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग डेवलप किए जाते हैं। वाईएलसी कोर्स ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 18 महीने का होता है और हर सोल्जर एक अटैचमेंट की तरह ओटीए चेन्नई से इसमें जोड़ा जाता है। उस दौरान आपको सैलरी भी पूरी मिलती है, तो एक पर्सनालिटी का बेहतर ग्रूमिंग हो जाता है। बट सवाल ये क्या सभी टॉप 500 कैंडिडेट को वाईएलसी कोर्स के लिए चुना जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। टॉप 500 कैंडिडेट्स का जो है वहाँ पे एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत आपका ओआईआर टेस्ट होगा 100 मार्क्स का और पीपीडीटी होगा आपका 150 मार्क्स का। इसके आधार पे जो है अगर टॉप 100 रैंक्स में आप आते हैं स्कोर में तो फाइनली आपको वाईएलसी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा और आपको यंग लीडरशिप कोर्स के लिए भेज दिया जाएगा। और जैसे मैंने स्ट्रांगली ऐड किया कि ये व्यवस्था केवल इंडियन आर्मी के कैंडिडेट्स के लिए, एयरफोर्स और नेवी के जो हमारे फौजी भाई हैं उनके लिए मौका नहीं। अब बात करें रिजल्ट की, तो एसीसी 128 का रिजल्ट जो था वो विदिन अ मंथ आ गया था, तो एसीसी 129 का भी रिजल्ट जो होगा वो विदिन अ मंथ ही आ जाएगा। दैट मीन आप इसको श्योर शॉर्ट रही कि आपका सितंबर फर्स्ट वीक तक मैक्स टू मैक्स आ जाएगा। और स्कोर मैंने क्लियर कर दिया 120 या प्लस है तो आप श्योर शॉर्ट हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको एसएसबी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए और अगर ये स्कोर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपके पास एसीसी 130 फिर से है जो कि फर्स्ट 5 को कंडक्ट होना है, उसके लिए भी फोकस तरीके से लग सकते हैं। और मुझे लगता है कि प्रयास करते रहना बहुत ज़रूरी है एसएसबी के लिए भी और रिटर्न के लिए भी, क्योंकि अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप ज़रूर जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर जज्बा रख रहे हैं कि एसीसी 130 कोर्स में हम सेलेक्ट होकर के ओटीए चेन्नई में अटैचमेंट पे जाएं वाईएलसी कोर्स के तहत, तो बिल्कुल आप जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम से। एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, और उसको डाउनलोड करके आप जो है बाकायदे एसीसी का प्रोग्राम ज्वाइन करिए। बढ़िया तैयारी आपको देंगे। 1 टाइम चार्ज है, टिल द सिलेक्शन है, बड़ा ही रीजनेबल चार्ज है। टिल द सिलेक्शन आपके साथ हम रहेंगे, दैट मीन दोबारा हम आपसे चार्ज नहीं लेंगे। बढ़िया पढ़ाई मिलेगी, बेस्ट टीम आपको गाइड करेगी। और साथ ही साथ एसएसबी के लिए भी आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी लर्निंग ऐप पे, जहाँ आपको बेस्ट ऑफिसर्स इलाहाबाद बोर्ड के, बंगलौर बोर्ड के, भोपाल बोर्ड के ऑफिसर्स मिलेंगे जो आपको बढ़िया ढंग से गाइड करेंगे और अप टू द मार्क करेंगे। तो फिर बिल्कुल लगता है कि इंतजार क्यों होना चाहिए, उठाइए फ़ोन करिए कॉल हमें 9696330033 पर और कॉल करके फटाफट ऑनलाइन एसएसबी के लिए भी और 130 कोर्सेज के लिए भी आप बुकिंग कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशा करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स आप पे क्लियर हो गए। बट कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।